हैं शिक्षा मित्र हुए हैं, उनका स्वागत है। और उनसे आज हम सवाल करेंगे कि यही पहला सवाल होगा कि शिक्षक और छात्र अनुपात में तो उन्हें बातचीत की जाती है शिक्षा मित्रों की, लेकिन सुविधाओं पर नहीं। ये जागरूकता कब आएगी? सरकार ये कब मानेगी कि शिक्षा मित्र भी शिक्षक है? आनंद जी। जी, आदरणीय मिश्रा जी, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं और जनपद अंबेडकर नगर और पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों की तरफ से कि आज जो विषय आप ले आए हैं बहुत आवश्यक विषय है और इस विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं सरकार से शिक्षा मित्रों के प्रति, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद दे रहा हूं। और जैसा कि हम सभी लोग आए दिन आप लोगों के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, सरकार से कई बार हम लोगों ने कुछ समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उन मुद्दों पे बात करना चाहा कि इनका निदान किया जाए। लेकिन दुखद यह है कि 2017 के बाद जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम लोगों का समायोजन निरस्त किया गया, उसके बाद आए दिन हमारी समस्याओं पर हमारे शिक्षा मित्र बेचारे इतना दुखी हैं कि वो भरपेट भोजन नहीं ले पा रहे हैं, उनके बच्चे शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, परिवार की चिकित्साएं नहीं हो पा रही हैं और इतना नहीं, समय से जो मानदेय है उसका भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति परिस्थिति में आए दिन शिक्षा मित्र हमारे लगभग 8,000 से ज्यादा आज इस दुनिया में नहीं है। उनके श्रेणी चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित भी करते हैं आपके इस टीवी पर, डिबेट पर। लेकिन ये सही बात यह है कि जब आप विधानसभा में इस बात को कहते हैं कि शिक्षक और छात्र अनुपात ये हमारा बराबर का है, उसमें शिक्षा मित्र भी सम्मिलित है, तो आखिर अनुपात जब आप हमको उसी श्रेणी में रख करके अनुपात गिना रहे हैं, तो जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको देने में आप क्यों हट जाते हैं? आखिर जब शिक्षक को आप दे सकते हैं तो शिक्षा मित्र को भी देना चाहिए, और नहीं आप दे रहे हैं तो फिर उनकी श्रेणी में मुझे ला करके उनकी जो है उसमें विधानसभा में आप इस बात को क्यों कहते हैं? आखिर जब कह रहे हैं तो हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है उसको आपको देना चाहिए। आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि 2017 में, जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे इस टॉपिक उठाते रहे हैं, लेकिन आज मैं चर्चा कर रहा हूं कि 2017 के बाद आज आप देख सकते हैं कि 10,000 रुपया एक निश्चित मानदेय कर रखा करके हमको दिया जा रहा है, जिससे आज हमारा जीवन जीना बहुत कठिन हो गया है। अगर उस पैसे से हम भोजन करना चाहें तो हम भोजन नहीं कर पा रहे हैं और न बच्चों की शिक्षा दे पा रहे हैं, न हम परिवार को दवा या अपने लिए कोई दवा कर पा रहे हैं। आज तक उस संबंध में मानदेय वृद्धि या समायोजन या समान कार्य समान वेतन जैसे बातों को सरकार के समक्ष रखा गया, लेकिन आज तक उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। पता नहीं क्या समस्याएं हैं कि आखिर आप किसी प्रदेश के मॉडल को आप देख लीजिए। मैं कहता हूं बिहार से पीछे हमारा यूपी नहीं है, लेकिन आज बिहार के पैरा टीचर को आप देखिए और यूपी के पैरा टीचर को देखिए। आनंद जी बोलिए। जी सर, जी सर, जी सर, आवाज आ रही है सर। तो मैं कह रहा हूं कि बिहार के जो है आप मॉडल को देख लीजिए, संविदा शिक्षक, और यूपी के मॉडल को देखिए। मेरा यूपी बिहार से पीछे नहीं है, जहां मोदी जी, जहां योगी जी कह रहे हैं कि हमारा जो है प्रदेश, हमारा देश आज विकासशील श्रेणी में। चलिए, शायद संपर्क टूटा है उनसे। जैसे ही वो हमारे साथ होंगे फिर दोबारा संपर्क बनेगा, बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ विक्रम सिंह जी भी हैं, रमेश मिश्रा जी भी हैं, उनका स्वागत है और अभिनंदन भी है। और रमेश मिश्रा जी से मेरा यही सवाल